हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर या यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको कक्षा 10 की त्रिकोणमिति एक सीरीज के रूप में बताई जा रही है। इस वीडियो से पहले आपको त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 के सवालों को एक सीरीज के रूप में बताया गया था, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8.4 के प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को काट ए में बदलना है। यानी साइन ए का मान काट ए में, सेक ए का मान काट ए में, टेन ए का मान काट ए में बदलना है। देख सकते हैं शुरू से ही पहले भी तो पहला है आपका साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर होता है बटे कोसेक ए। हम जानते हैं कि सब संख्या जो कोसेक ए है और वह काट पे डिपेंड करती है, तो हम जानते हैं क्या कि ये हो जाता है आपका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का काट स्क्वायर ए, और तब कोसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो ये मान याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए, अर्थात साइन ए बराबर हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यानी साइन ए काट के रूप में। नंबर 2 सेक ए, और हम जानते हैं सेक ए और टेन ए आपस में एक सरसंख्या के रूप में होते हैं, और टेन ए काट ए का उल्टा होता है। इसको लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, और तब सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में। तो ये मान यहाँ सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट के भीतर, और हमें बदलना किसमें, काट में। तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे काट स्क्वायर ए, इस तरह से हो जाएगा दोनों का एलसीएम काट स्क्वायर ए, एक से बात देंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस का एक एकदम 1। तो देख सकते हैं दोनों के ऊपर अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर है, ये अंडर रूट घट जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं अंडर रूट के ऊपर आ जाएगा। तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे काट ए, यानी से ए को अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे काट ए के रूप में बात कर सकते हैं। फिर तीसरा है आपका टेन ए, तो टेन ए जो है काट ए का उल्टा होता है, बटे काट ए हो जाएगा टेन ए का मान। इस तरह से देखा जाए साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए की दूसरी बात वाली दिखाया। दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में बदलना है, अर्थात साइन को भी सेक में, कास को भी सेक में, टेन को भी सेक में, काट को भी सेक में, कोसेक को भी सेक में ही बदलना है। तो हम देख सकते हैं नंबर 1 साइन ए को बदलना है। साइन ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, सब संख्या से। तो कास को हम सेक में बदल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस ए बटे सेक स्क्वायर ए। देख सकते हैं दोनों का एलसीएम सेक स्क्वायर ए होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का ए अंडर रूट के अंदर। तो ये स्क्वायर है, अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं कि अंडर रूट के ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे सेक ए, यानी साइन ए का मान है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में बटे सेक ए। फिर बदलना है दूसरा है कास ए, तो कास हम जानते हैं सेक का उल्टा है, तो कास के बराबर होता है बटे सेक ए। और तीसरा है आपका टेन ए, तो टेन ए हम जानते हैं टेन ए और सेक ए में सरसंख्या होती है आपकी, तो टेन ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो टेन ए को हम सेक स्क्वायर ए में बदल दिए। और नंबर 4 काट ए को बदलना है, तो काट ए को हम टेन का उल्टा करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं बटे टेन ए, तो टेन ए का मान है आपका
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इस तरह से देख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए माइनस ए काट ए का मान है। नंबर 5 कोसेक ए। तो कोसेक ए हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसे लिख सकते हैं बोले साइन ए, और साइन ए का मान यहाँ से क्या निकला हुआ है, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का ए बटे सेक ए। तो इस तरह से देखा जाए कि एक के बटे ये है तो कर सकते हैं इसके बटे एक माना जाएगा, यानी सेक ए सबसे ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का ए और भी कोसेक का ए का मान। इस तरह से देखा जाए साइन कास टेन काट और कोसेक को सेक के रूप में बदला जा चुका है। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है कि मान निकालिए, तो मान किसका निकालना है, तीसरे का पहला है साइन 63 अंश प्लस साइन 27 अंश बटे कास 17 अंश प्लस कास 73 अंश। तो ये अब जो हम तालिका डालते हैं 0 30 45 60 90 उसमें से तो है नहीं, तो हम इसका मान तो रख नहीं पाएंगे आसानी पूर्वक, तो इस पर हमें सरलता का प्रयोग करना होगा। तो देख सकते हैं सरलता की सहायता से 63 और 27 जोड़ने पर 90 आ जाता है और 17 और 73 जोड़ने पर 90, यानी 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 63 अंश, यानी 90 में से 63 गया तो 27 के बराबर होता है। और ये कास स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 में से 73 गया 17 के बराबर होता है प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। इस तरह से देखा जाए कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस का साइन 90 थीटा का मान होता है कास थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 63 अंश बटे ये हो जाएगा कास 90 थीटा का मान होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। तो जब हम सरलता को हल कर रहे थे पार्ट 1 में तो उसमें बताया गया था कि दोनों थीटा सेम होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी इसमें 63 और 63 73 और 73 सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 बराबर 1। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है आपका कि साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65 का मान ज्ञात करना है। तो 65 25 से देखा जाए तो 90 हो जाएगा जोड़ने पर, इस पे भी सब तरीका लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 25, तो फिर कर सकते हैं कि जब ये साइन 25 हो गया तो इसको हम बदल दे रहे हैं क्या कास 90 माइनस 25 के रूप में, क्योंकि 90 में से 25 दिया 65 के बराबर आएगा, प्लस इसको बदल दे रहे हैं हम, यानी कास 25 रहने दें, इसको बदल दें साइन 90 माइनस 25, तो 90 में से 25 दिया तो 65 के बराबर है। तो इस तरह से लिखा जाए साइन 25 कास 90 माइनस थीटा का मान साइन क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन 25 प्लस कास 25 फिर साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास 25, तो साइन का प्लस साइन होगा तो साइन स्क्वायर 25 अंश और प्लस का कास का बड़ा कास में कास स्क्वायर 25। तो इस तरह से देखा जाए थीटा सेम है तो साइन का थीटा प्लस कास का थीटा का मान क्या होता है 1, इसका भी मान हो जाएगा 1। तो दूसरे का भी मान है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसमें तो हमें केवल ट्रिक लगाना है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्या कौन सा ट्रिक सही है और क्यों सही है, उसके कारण सही। तो पहला क्वेश्चन दिया आपका कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो यहाँ से देखा जाए कि इन दोनों में 9 कॉमन है, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो हम ये सब समीकरण ही बताए थे। तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है का मान होता है 1, ये 9 गुणे 1 बराबर 9, इसका आंसर क्या होगा। चौथे का दूसरा क्वेश्चन
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए हम बदल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन को बदल सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक को लिख सकते हैं बटे कॉस थीटा। दूसरे क्वेश्चन में इसे बदल सकते हैं 1 प्लस और ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस साइन कोसेक को लिख सकते हैं बटे साइन थीटा। तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा। तो कह सकते हैं कि cos थीटा इसके बटे भी 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का 1, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम cos थीटा था। ये एक्सरसाइज में है sin थीटा एलसीएम हो गया, तो ये कह सकते हैं कि इसके बटे 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस का 1, क्योंकि एलसीएम sin थीटा था। तो यहां से देख सकते हैं कि इसमें केवल आगे पीछे है, इसे हम बदल सकते हैं कि cos sin थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा एक क्वेश्चन कर दिए प्लस 1 बटे cos थीटा गुणे इसको लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 बटे sin थीटा। तो यहां से देख सकते हैं कि ये जो होगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। जो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका व्हाट्सएप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 sin का cos थीटा और ये a का वर्ग a होता है, ये हो गया अपना cos थीटा sin थीटा। तो हम जानते हैं कि sin का थीटा प्लस cos का थीटा का मान होता है 1, तो जब यहाँ से 1 रखा जाएगा a प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा sin थीटा, 1 प्लस 1 माइनस घट जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 sin थीटा cos थीटा बटे cos थीटा sin थीटा, sin से sin cos से cos, ये बचा आपका 2, यानी इसका आंसर आ गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस tan a, तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे cos a और इसे लिख सकते हैं sin a बटे cos a और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 1 माइनस sin a। तो दोनों का आंसर सेम है cos a, ऊपर जाएगा 1 प्लस का sin a और 1 माइनस का sin a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान होता है cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a बटे cos a, एक cos a cos कैंसिल तो बचा cos a, यानी इसका आंसर होगा cos a। तो ये का चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा 1 प्लस cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर a। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एलसीएम cos स्क्वायर a है, तो इसके बटे 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस का ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, इसका एलसीएम sin स्क्वायर a है, इसके बटे 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a प्लस ये cos स्क्वायर a हो गया। तो यहाँ से लिखा जाए कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का मान होता है 1 और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a का मान भी 1 होता है, केवल आगे पीछे है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर a बटे 1 बटे sin स्क्वायर a,
तो साइन स्क्वायर सबसे नीचे है, तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। साइन बटे कास का मतलब होता है टेन, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये था चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो ये था आपका प्रश्नावली 8.4 का 1 से 4 तक के क्वेश्चन का हल। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।